आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हाथ की चूड़ियाँ और दाढ़ी के बाल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बादशाह अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। उसके पास नसरुद्दीन खोजा मुस्तैदी के साथ खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों में किसी मसले पर विचार विमर्श हुआ था, जिसमें नसरुद्दीन खोजा ने बादशाह को अपनी राय बताई थी और बादशाह ने खोजा की राय पर रजामंदी जाहिर की थी। तभी बादशाह ने उस मसले में अपना ध्यान हटाया और अचानक खोजा से पूछ लिया, खोजा, ये राजकाज के मसले तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्यों न कुछ देर के लिए ध्यान राजकाज से हटाकर हंसी ठिठोली किया जाए। आप हंसी ठिठोली के रंग में हैं आलम पनाह। खोजा भी मुस्कुराकर बोला, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए ना। बादशाह बोला, नसरुद्दीन खोजा, अभी कुछ वर्ष पहले ही तुमने शादी की है, तुम अपने बेगम का ख्याल तो रखते ही होगे। हाँ जहाँ पनाह, अपनी बेगम को भला कौन नहीं चाहता। तब तो यह तुम जरूर ही बात बता सकोगे कि तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियाँ पहनती हैं। नसरुद्दीन खोजा खामोश रहा। उसे कोई जवाब देते हुए नहीं बना, लेकिन बादशाह था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। बताओ खोजा, तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियाँ पहनती है। खोजा ने कहा, आलम पनाह, अपनी बेगम के हाथ की चूड़ियाँ गिनने का तो मुझे कभी समय ही नहीं मिला, न मैंने कभी उसकी चूड़ियों की तरफ कभी ध्यान दिया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर पूछो, बादशाह ने आनंदित होते हुए कहा। हुजूर, आप अपनी प्यारी दाढ़ी पर दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ फिराते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? नसरुद्दीन खोजा के इस अटपटे प्रश्न से बादशाह बौखला गया। कुछ पल रुककर उसने कहा, खोजा, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा सवाल आसान है। तुमने जरूर अपनी बेगम की चूड़ियाँ गिनी होगी। खोजा ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह, स्त्री की हाथ की चूड़ियाँ गिनना भी असंभव है। कारण यह है कि अपनी इच्छा अनुसार चूड़ियों की संख्या घटाया बढ़ाया करती हैं, किंतु जिस दरवाजे की सीढ़ियाँ से आप रोज़ाना आया जाया करते हैं, क्या उसकी संख्या ठीक ठीक बता सकते हैं? बादशाह बोला, खोजा, मुझे वह सीढ़ियाँ गिनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस पर खोजा ने कहा, जब सीढ़ियाँ जैसी ठोस और निश्चित रहने वाली चीज़ की गिनती नहीं की तो फिर चूड़ियाँ कैसे गिनी जा सकती है? खोजा के ऐसे तथ्यपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह खुश हो गया। उसने खोजा को पुरस्कार दिया और भविष्य में भी ऐसी तर्कपूर्ण उत्तर देने की शुभकामनाएं दी। कहानी होती है समाप्त।